हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दिल्ली में वैकेंसीज आई हुई हैं। भारत सरकार की नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। परमानेंट पोस्ट हैं, 200 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं एंड 12th पास ग्रेजुएशन। मतलब सिर्फ मिनिमम आप 12th पास भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, फिर आगे अगर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी है। इससे भी अच्छी बात है कि दिल्ली में नौकरी है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की है, परमानेंट पोस्ट है। इसके बाद जो एक अच्छी चीज़ है कि फीमेल कैंडिडेट जितने भी है, किसी भी कैटेगरी के, एस सी एस टी कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इनको फी एग्जेप्ट किया है, तो विदाउट एप्लीकेशन फी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, फॉर्म ज़रूर भरें। सैलरी तो अलग अलग पोस्ट की अलग अलग रहेगी, और बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन डिटेल 36 पेजेस की नोटिफिकेशन है, जो कि न्यू दिल्ली 110025 पिन कोड, दिल्ली मथुरा रोड। और सी एस आई आर तो हम सभी जानते हैं, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ये भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो सी एस आई आर के अलग अलग यूनिट्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया हैं। अलग अलग यूनिट्स में एक है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्योंकि ये तो क्या है ना, इसमें सारे रिसर्च वगैरह ही काम होते हैं ना, तो अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग डिपार्टमेंट में रिसर्च जो होते हैं, तो उनके अलग अलग इंस्टीट्यूट बने हुए हैं या ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं। तो ये दिल्ली में है, ये सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो प्योरली जो है ना, दिल्ली में जॉब रहेगी। और इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 मार्च को मैं वीडियो बना रही हूँ। 22 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो गया। 21 अप्रैल तक, 21 अप्रैल तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इसमें जो है एक एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो ये बता रहे हैं कि टेंटेटिवली मई या जून में रख देंगे एग्जाम, मतलब बहुत कम समय। अप्रैल तक तो फॉर्म ही भरेंगे, लास्ट वीक तक। उसके बाद मई या जून में एग्जाम हो जाएगा, मतलब इन सब के एग्जाम जल्दी ही होते हैं। और एक टेस्ट होगा कंप्यूटर का या फिर स्टेनोग्राफी का। तो सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, हार्ड कॉपी वगैरह नहीं भेजना है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट है। अब सबसे पहले जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, ये सचिवालय सहायक। और इसमें 177 वैकेंसीज, 177 वैकेंसीज हैं। 12th पास सिर्फ मांगा गया है। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ अगर आप कंप्यूटर का बेसिक आना चाहिए, बस इतना ही है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 18 से 28 साल, जनरल कैंडिडेट्स के लिए। एज में जो रिलैक्सेशन है वो फिर से डिस्कस करेंगे एक बार। जनरल कैंडिडेट है तो 18 से 28, अगर एस सी एस टी कैंडिडेट है तो। और जो भी रिजर्व कैटेगरी से, तो उनके लिए एक बार एज में रिलैक्सेशन क्या दे रहे हैं वो देखेंगे। तो 177 पोस्ट कम नहीं होते। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट अच्छी पोस्ट रहती है। सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम से। तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की 177 वैकेंसीज हैं। इसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज है 32। तो 32 पोस्ट है। इसके लिए 52,000 तक सैलरी रहेगी, जैसा इन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन में लिखा था। 52। और ये जो ऊपर वाली वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की 177, इसके लिए शुरू में 38 रहेगा। साल भर में सैलरी बढ़ जाती है। और वैसे भी ईयर 2026, जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग रहेगा, तो मिनिमम सैलरी किसी की भी जो है ना 45,000 बनने वाली है। तो जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए तो स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, वैसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे स्टेनोग्राफी की, और ना ही परसेंटेज का प्रॉब्लम है। जूनियर कॉलेज, इंटर, 12th, सीनियर सेकेंडरी, जो भी आप बोलते हैं, वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से बस आपने पास किया हुआ होना चाहिए, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों ही पोस्ट हैं, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जिसको आप हिंदी में कनिष्ठ सचिवालय सहायक भी बुलाते हैं, जूनियर स्टेनोग्राफर आशुलिपिक बुलाते हैं ना। तो अब इसमें कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे, दिल्ली बेस्ड CSIR लेबोरेटरीज इंस्टीट्यूट। अब दिल्ली में अलग अलग जगह पे, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, दिल्ली में अलग अलग इसके लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट, मतलब जो भी जॉब लोकेशन होने वाली है दिल्ली में ही होने वाली है। अब CSIR के दिल्ली में कितने यूनिट्स होंगे, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए मैक्सिमम, तो दिल्ली में ही रहने वाला है जॉब लोकेशन। अब कैटेगरी वाइज इन्होंने बाइफर्केशन दिया हुआ है कि, तो जनरल में देखना है, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट नहीं है, SC ST EWS कैंडिडेट नहीं है, तो फिर UR में आपको फॉर्म भर देना है। टोटल 209 वैकेंसीज हो गई, क्योंकि 177 और उधर फिर कितना सीट था ना जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए। 12वीं पास है तो काफ़ी है। अब एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे, और जो भी चीज़ें इसमें 36 पेजेस में है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे। जितने भी फीमेल कैंडिडेट है, SC ST PWD, उन सब के लिए फॉर्म फी 0 है, नो फी है। और इसके बाद जो मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी है, जनरल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या EWS कैंडिडेट, उनके लिए 500 रुपीज़ है फीस।
विच इज़ नॉन रिफंडेबल। तो ये रिफंड नहीं आएगा, मतलब एक बार आप फॉर्म भर देते तो वो तो रिफंड नहीं होता है ना। तो जो एज कैलकुलेशन आपको करनी है या क्वालिफिकेशन आपका किस डेट तक हो चुका होना चाहिए। अब आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप फॉर्म भरना चाहते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी है दिल्ली में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है, न्यूनतम अर्हता है कि आप 12वीं पास होने चाहिए। 21 अप्रैल 2025 तक आप 12वीं पास 12th पास होने चाहिए। और एज की जो कैलकुलेशन आप करेंगे वो भी 21 अप्रैल 2025 से। एज में रिलैक्सेशन किनको मिल रहा है, नॉर्मली आपको भी पता है कि 5 इयर्स की अपर एज लिमिट में छूट देते हैं रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट को। 3 इयर्स की रिलैक्सेशन देते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 इयर्स की छूट देते हैं। तो सभी ओबीसी कैंडिडेट, क्योंकि ये तो पता रहता है SC ST कैंडिडेट को 5 साल देते हैं, और ओबीसी कैंडिडेट को कहीं कहीं पे 3 इयर्स देते हैं, कहीं कहीं पर सिर्फ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को देते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ऑल ओबीसी कैंडिडेट को नहीं मिल रहा है, नॉन क्रीमी लेयर है तभी आपको सर्टिफिकेट है, तभी आपको 3 साल का ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलने वाला है। अच्छा, फीमेल्स के लिए कैसे, सभी फीमेल को नहीं दे रहे हैं। अगर फीमेल ऐसे हैं जो कि विडो हैं, डाइवोर्सी हैं, तो उनके लिए एज में रिलैक्सेशन है। SC ST कैंडिडेट को और ज्यादा है। 35 इयर्स तक की ऐसी महिलाएं जो विडो है या डाइवोर्सी हैं, उनको एप्लीकेशन का मौका दिया जा रहा है। अगर आप SC ST फीमेल कैंडिडेट हैं जो कि विडो है या डाइवोर्सी हैं, तो 40 इयर्स तक की ऐसी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। बाकी जनरल फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी एज में रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन जो फी में रिलैक्सेशन है वो सभी महिलाओं के लिए, ऑल फीमेल कैंडिडेट है। चलिए, अब इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया इन्होंने, तो यहाँ से सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, क्योंकि दोनों ही अपने काम का, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए भी सब फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टेनोग्राफी की कोई सर्टिफिकेट तो मांगी नहीं है ना। एंड JSA के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, तो किसी एक के लिए भी फॉर्म भरेंगे तो सिलेक्शन क्राइटेरिया समझ लेते हैं। तो जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए OMR हो सकता है या कंप्यूटर पे हो। OMR मतलब हार्ड कॉपी देंगे जिसमें कि आपको सर्कल करना पड़ेगा, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन हिंदी में भी रहते हैं, इंग्लिश में भी। आपको लग रहा है कि हिंदी से पढ़ाई की है ना, होता है इंटर आर्ट्स से किया है तो हिंदी में पढ़ाई की, अब हिंदी में ही पढ़ के आंसर करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऑप्शन है। इंग्लिश में पढ़ के आंसर करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, एंड ऐसे रहेगा। इसके बाद जो है जूनियर स्टेनोग्राफर में क्या पूछेंगे, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, और सब में नेगेटिव मार्किंग है ना, एक एक मार्क का सब क्वेश्चन रहेगा। फिर स्टेनोग्राफी की प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेंगे, और इंग्लिश हिंदी में स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। मेरिट लिस्ट जो है ना, प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है ना स्टेनोग्राफी, वो क्वालिफाइंग रहेगा, उसका मार्क्स नहीं ऐड होगा। तो मतलब CBT होगा या एग्जाम जो होगा ना टेस्ट, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। अभी JSA का देख लेते हैं। JSA का भी वैसे ही है, सेम। पेपर 1 है, पेपर 2 है, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 2 आवर 30 मिनट्स दिया जाएगा। हिंदी में भी आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन पढ़ के, इंग्लिश में भी पढ़ के आंसर कर सकते हैं, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं। पेपर 1 में पूछ रहे हैं मेंटल एबिलिटी, 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ये सिर्फ जो है ना, मुझे लग रहा है कि क्वालिफाइंग हो सकता है, 90 मिनट्स मिलेंगे, 1.5 घंटा। और पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 50-50 क्वेश्चन है, 150-150 मार्क्स के। और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा हिंदी या इंग्लिश। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है ना, टाइपिंग, केवल कंप्यूटर का नॉलेज है या नहीं, टाइपिंग आता है कि नहीं, तो वो जो है क्वालिफाइंग रहेगा, मतलब उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, सिर्फ जो परीक्षा होगी, एग्जाम होगा, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बन जाएगा। तो जहाँ पे निगेटिव मार्किंग लिखा है वहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो ये एग्जाम सेंटर्स कहाँ पे होंगे, एग्जाम सेंटर्स ये बता रहे हैं कि लोकेशन दिल्ली में ही होंगे, दिल्ली NCR दिल्ली में ही होंगे, मतलब ऑल ओवर इंडिया नहीं मिलेंगे, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली NCR जाना पड़ेगा। तो एक तो गवर्नमेंट जॉब है ना, तो गवर्नमेंट जॉब में आपको पहले तो पे दे रहे हैं, तो ठीक है, बेसिक पे दे रहे हैं, है ना, वो 19,900 जो बेसिक पे है। उसके ऊपर आपको DA मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मेडिकल मिलेगा, हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलेगा, जैसे आपको घर खरीदना है या फ्लैट, तो उसके लिए एडवांस आप ले सकते हैं। लीव ट्रेवल कंसेशन मिलेगा, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये हो गया। और इसके बाद जो है ना, तो बेसिकली मैंने जो मेन चीज़ें वो कवर कर दी। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया। अभी आप लिंक कैसे लोकेट करते हैं देखें। लिंक जो है ना ऑथेंटिक होना चाहिए, गलत जगह पे जाके अप्लाई ना करें, इसलिए मैं आपको एक प्रोसीजर बता दे रही हूँ। क्योंकि मैंने एक बार लिंक दे दिया, फिर 2 बार लिंक दे दिया, आपने कहीं और किसी और जगह पे वीडियो देखी, किसी और यूट्यूब पे या किसी वेबसाइट पे, फिर आपको कैसे पता रहेगा कि वो लिंक सही है या फेक है। तो हमेशा विकिपीडिया के थ्रू जाएं,
तो इसके लिए मैं आपको प्रोसीजर बता दे रही हूँ लिंक का, CSI वेबसाइट के लिंक का, CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट विकीपीडिया। ये आपको करना है, विकीपीडिया पे आपको चले आना है और विकीपीडिया एक बार ओपन कर लेते हैं। अब इसमें जो है थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत है, और जो इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। उसके बाद ये रहा वेबसाइट, वेबसाइट का www.gov.in, CRRIDOM.gov.in, इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो ये वेबसाइट ओपन हो गई, CSIR CRRI की ऑफिशियल वेबसाइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी बिल्कुल, अब भारत सरकार की। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट लिंक आपको नजर आ रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, रिक्रूटमेंट ऑफ JSN जूनियर स्टेनोग्राफर, इस पर एक बार फिर से क्लिक कर लेते हैं। तो चलिए एक बार क्लिक करते हैं, तो ये फिर से पेज ओपन हो गया, खास डेडिकेटेड इसके लिए है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक है, और एडवर्टीजमेंट है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक है। तो ये जो अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से अप्लाई करेंगे, जो एडवर्टीजमेंट डिटेल देखना चाहते हैं वो यहाँ से देखेंगे। ये विज्ञापन है, ये देखें, ये PDF विज्ञापन है, और यहाँ से अप्लाई करना है। तो क्योंकि मैंने लिंक आपको लेना बता दिया है कि कैसे लिंक आपको मिलने वाली, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई लिंक नहीं रखा है। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप वगैरह की लिंक्स है जहाँ पर जॉब वगैरह ही शेयर होती है, तो वो आप लिंक्स क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं।